कोई भी विरोध में बोलता है उसके ऊपर मामला बन जाता है। मैं तो चाहता हूँ मेरे ऊपर भी मोदी जी एक मामला लंबित कराएं। और मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि भारत के संसदीय इतिहास में आज तक मोदी जैसा कायर और मोदी जैसा कमजोर प्रधानमंत्री नहीं हुआ हिंदुस्तान के धरती। सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आप लोग जलालपुर में कांग्रेस की मीटिंग किए हुए हैं। ये मीटिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको जानकारी होगी कि पूरी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विगत कुछ दिनों से सत्तासीन सरकार के द्वारा संवैधानिक प्रक्रियाओं का जिस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान की धारा आर्टिकल 19 जो कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी बात को कहने का अधिकार है। जी। राहुल गांधी ने संसद में ये मांग की थी कि जो अडानी का प्रकरण है, जिससे देश की करोड़ों जनता और उसका पैसा निवेश किया गया है अडानी के माध्यम से, LIC के माध्यम से, जी जी, उस पर राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई थी और उन्होंने बिल्कुल स्पष्टतया ये बोला था कि इस मामले की सरकार के द्वारा जांच होनी चाहिए और सरकार को ये कहना चाहिए कि जो निवेश का पैसा है, आम आदमी का जो पैसा है, उस पैसे को अडानी जी किस माध्यम से लिए हैं, किस रूप में खर्च किए हैं। जी। दूसरी बात, एक मसला है कि एक मामला आया था कि सेल कंपनियां होती है, सेल कंपनियों के माध्यम से जो लोग गलत तरीके से पैसा मंगवाते हैं और उसको अपारदर्शी रूप से गौण करके उसको खर्च किया जाता है गलत तरीके से, उस सेल कंपनियों का नाम बताया जाता है। यानी सवाल राहुल गांधी का अडानी के प्रकरण पे था और दूसरा सवाल था कि अडानी से मोदी जी का रिश्ता क्या है। आज विगत कई महीनों से संसद पर में बहस की मांग की गई, पर संसद में बहस नहीं करने दिया गया और एक मामला उठाया गया। आज से 5 वर्ष पहले का वो मामला था केरल का। केरल में राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने ये कहा था कि अडानी जी और मोदी जी का रिश्ता क्या है और उसके ऊपर मोदी जी को अपना बयान जारी करना चाहिए। और उन्होंने ये बोला कि आखिर इन तमाम जो पैसा देश से लेकर भागने वाले लोग हैं, उनके नाम के आगे सरनेम मोदी ही क्यों है? सारे चोरों का नाम ये था। नहीं, राहुल गांधी जी ने ये कतई नहीं बोला था। देखिए, बात को किस तरीके से ट्विस्ट किया जा रहा है। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। राहुल गांधी ने ये कहा था कि चोरी करने वालों के नाम के आगे मोदी ही सरनेम क्यों है। देखिए, दोनों में फर्क है। और उसको जो अभी गुजरात में जो लोअर कोर्ट का निर्णय आया है, उसमें बनाया गया है धारा 101E। जी। 101E है, वो कहती है, वो डिफाइन करती है संवैधानिक धारा 8, 8(1), 8(2) और 8(3) को। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी MLA, MP हो या जनप्रतिनिधि हो, अगर किसी भी तरीके की असंवैधानिक बात कहता है या पब्लिक की विरोधी बात करता है, तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, यानी कि देश हित में जो नहीं हो। जी जी। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी ने जो ये सवाल उठाया, वो पहली बात देश हित में उठाया। जी। दूसरी बात, फ्रीडम टू स्पीच के मामले में कानून इस बात का अधिकार देती है। जी। और तीसरी बात है, क्या जनहित में उठाए गए मामले राष्ट्र विरोधी हैं? सवाल ये है। जी। अब एक प्रकरण मैं आपको थोड़ा सा आपका समय दूंगा। एक लिली थॉमस का केस है। लिली थॉमस का केस 2005 में केरला के न्यायालय में था। वकील लिली थॉमस और शुक्ला जी के द्वारा एक याचिका दायर की गई जी। और उस याचिका को आधार बनाया गया, जिस आधार के ऊपर ये कहा गया कि धारा 101E के तहत राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाती है। जी। दूसरी बात, इस संविधान में अधिकार है, सबसे अधिकतम सीमा 2 वर्ष है। जी। यानी कि अगर आप किसी को सजा देते हैं जी। तो अधिकतम सजा का प्रावधान 2 वर्ष है। जी। क्या कारण है कि सरकार कोर्ट जो है, न्यायालय, माफ कीजिएगा, न्यायालय, जी जी,
2 वर्ष की अधिकतम सजा सुनाती है जी जबकि उसी को संवैधानिक धारा और संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत वो 19 का उल्लंघन है। जी यानी कि सरकार की मंशा यह स्पष्ट थी कि विपक्ष को संसद में अडानी के प्रकरण पर नहीं बोलने देना है और इसी को लेकर आनन फानन में ये कदम उठाया गया और 1 महीने के अंदर जी 30 दिन के अंदर बहुत सारे मामले लंबित हैं, उसके बावजूद भी 30 दिन के अंदर इस पर आनन फानन में कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया और राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की गई। जी अब कांग्रेस क्या कहती है, जिसके ऊपर आप सबको आज जो बुलाया गया है। जी कांग्रेस 105 वर्ष पुरानी पार्टी है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर विश्वास रखती है। जी तो देश हित में, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ बनने के लिए जो सरकार की भूमिका है वो लोकतंत्र की प्रक्रियाओं का हनन है और लोकतंत्र को कुचलने का कटुतम प्रयास है। और इस प्रयास के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस जन जागरण अभियान चलाएगी और सरकार के द्वारा सरकार की गलत मंशा का पर्दाफाश करेगी। हम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हम कोर्ट का जो आदेश है उसका अनुपालन करते हैं और उस अनुपालन के तहत जो भी प्रक्रिया होगी कांग्रेस उस प्रक्रिया पर काम करेगी। लेकिन एक विपक्ष की भूमिका की हैसियत से इस देश की आम जनता की आवाज़ को उठाने के लिए और जन जन तक सरकार के इस अहंकारी नीतियों का पर्दाफाश करेंगे और हम हर गांव में जाएंगे। देखिए जलालपुर प्रखंड में जो हमारा 15 पंचायत है या जो भी गांव है, प्रत्येक गांव में जाकर हमारा काम होगा हर दरवाजा पर जाके, हर घर जाकर के समस्त कांग्रेसी सरकार की सहकारी नीतियों का पर्दाफाश करेंगे और जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उनका नाम उजागर करने के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे और अपने नेता के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़े होकर इस मोदी सरकार का विरोध करेंगे। अच्छा सर, आप एक बात बताइए, आप मोदी सरकार के विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे हैं किस तारीख को कर रहे हैं? 8 अप्रैल को प्रदर्शन कीजिएगा। किस तरह से प्रदर्शन कीजिएगा? आपके प्रदर्शन करने का तरीका क्या होगा? बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत समस्त कांग्रेसी आम जनता जी उसमें शिरकत करेगी जी और केंद्र की जो अहंकारी नीतियां हैं, जो लोकतंत्र को दबाने का प्रयास है, इसका विरोध होगा। सर, आप कैसे कहते हैं कि लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से? क्योंकि सरकार बार बार ये ब्लेम लगाती है कि पिछले 70 सालों से कांग्रेस जो है वो जनता को ठगने का काम कर रही है और देश को लूटने का काम की है। तो अभी आप बता रहे हैं कि पिछले सरकार जो है वो सरकार शोषण कर रही है, तो इस कैसे साबित होता है सर? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है जी। 52 वर्षों तक इस देश की जनता ने जी कांग्रेस पर भरोसा किया जी महज 9 वर्ष से हम सत्ता में हैं। जी मुझे लगता है कि जो लोग ये बात उठा रहे हैं उनके पूर्वज भी कांग्रेसी ही थे जी। और आज विडंबना देखिए कि संसद में तकरीबन 193 तकरीबन 200 के करीब सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की पृष्ठभूमि के। जरा प्रभाव देखिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ही प्रभावित है, वहाँ कांग्रेसमय है। अच्छा, एक बात बताइए। बात मैं आपने भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल किया, मैं उसका जवाब दूँ। जी जी। 52 वर्षों तक देश की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया है जी। महज 9 वर्ष से कांग्रेस सत्ता में नहीं है जी। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, ठीक है, कांग्रेस की की हुई गलतियों का परिणाम था, कांग्रेस सत्ता में नहीं है जी। लेकिन जिस तरीके की गलतियां मोदी सरकार के द्वारा की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ। हम ये सवाल मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार हुआ 9 वर्ष ये और वाजपेयी जी की सरकार 7 साल 16 वर्ष हुए, उन 16 वर्ष में ऐसा कौन सा जो आपने आरोप लगाया उस आरोप को आपने साबित किया है? अगर आरोप साबित नहीं किया इसका मतलब आप जनता को दिग्भ्रमित कर रहे थे। तो हमारा सवाल तो यही है कि जनता को दिग्भ्रमित करके आवाज़ दबाने का जो प्रयास है वो लोकतंत्र के हित में नहीं है और इस देश की लोकतंत्र की जीवंतता विपक्ष की भूमिका पर निर्भर करती है। संविधान आपको अधिकार देता है कि संसद में किसी चीज़ पर बहस कराया जाए। लोकसभा स्पीकर के पास बजाते लोकसभा सचिवालय में ये अनुच्छेद धारा सब कुछ दिया हुआ है कि इस धारा के तहत आपको बहस करानी है।
सरकार बहस से भाग क्यों रही है? क्या कारण है कि वित्त के मामला पर आपको पता है हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि करोड़ों अरबों का बजट जो है बगैर विपक्ष के बहस से पारित करवा दिया गया। ऐसा आज तक भारत के संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ है। यानी सरकार किसी न किसी तरीके के भ्रष्टाचार को छुपा रही है। एक बात और है, आप आज की परिस्थितियों में देखिए, जर्मनी हो, कैम्ब्रिज में राहुल गांधी जी को बुलाया गया था जी, और कैम्ब्रिज में राहुल गांधी जी ने यही कहा था कि भारतीय लोकतंत्र जो है वो विश्व के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है जी, और भारत की लोकतंत्र जीवंतता जो है पूरी दुनिया के लिए अपने आप में एक मिसाल होगी। उन्होंने ये कहा, जब सवाल किया गया था कि आप भारतीय लोकतंत्र में जो विसंगतियां पैदा हो रही है उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे, तो राहुल गांधी ने यही कहा था कि हमारा इंटरनल मामला है, भारतीय लोकतंत्र किस तरीके से परिपक्व होगी और किस तरीके से मजबूत होगी, दिस इज आवर इंटरनल मैटर। आप उस चीज़ को हमको हमारे ऊपर छोड़िए। लेकिन आज स्थिति ये है कि जब चुनाव आता है, केरल में चुनाव है, सरकार क्या सोच रही है? सरकार ये सोच रही है कि किसी भी तरीक़ा से इस प्रक्रिया को खत्म किया जाए ताकि चुनाव पर प्रभाव नहीं पड़े। सी वोटर्स का सर्वे, वोटर्स के सर्वे में यह स्पष्ट बताया जा रहा है कि केरल में कांग्रेस सरकार कर्नाटका में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। तो इन परिस्थितियों से वर्तमान सत्ता घबरा गई है और मध्य प्रदेश का भी चुनाव आने वाला, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो परिस्थितियाँ बन रही है। देखिए, एक नारा हुआ था, आपको याद होगा पांडे जी, आप वो नारा बहुत महत्वपूर्ण था, करो सिंहासन काली जनता जाग चुकी है जी। आज की परिस्थितियों में ये नारा किसी एक सरकार के लिए नहीं था, ये नारा तमाम सत्तासीन लोगों के लिए था। और आज फिर हम यही नारा लगा रहे हैं कि करो सिंहासन खाली सत्ता जनता जाग चुकी है। और जनता, कांग्रेस, जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस समापन की तरफ है, देखिए कोई दल समाप्त नहीं होता है, विचारधाराओं के ऊपर राजनीति होती है और कांग्रेस अपनी मजबूत विचारधाराओं के साथ, पूरी प्रबलता के साथ, पूरी मजबूती के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हम आपको उदाहरण देते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान का कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ कांग्रेस नहीं है, यही तो कांग्रेस है। और दक्षिण भारत बहुत ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में आज भी भारतीय जनता पार्टी 0/0 है। तो उस परिस्थितियों के आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे। देखिए, हम अपनी कमियों को स्पष्ट बता रहे हैं, पत्रकार आप लोग हैं, देश के चौथे स्तंभ, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं कि कुछ कमियों की वजह से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। लेकिन जो भी विचारधाराओं के ऊपर राजनीति करता है और जो कांग्रेस की विचारधाराओं से ताल्लुकात रखता है, उस धारा के आधार पर जनता के हित में समस्त कांग्रेस जन सड़क पर उतरेंगे और जनता की आवाज़ बनेगी। किस तारीख को उतरेगी आप? आपके 8 तारीख से हमारा कार्यक्रम की शुरुआत है जी। और ये कार्यक्रम अनवरत चलते रहेगा। ये कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है, 2024 तक ये कार्यक्रम नहीं रुकेगा। सरकार के विरोध में हमेशा आप लोग प्रदर्शन की तरह? हमारा विरोध सरकार की नीतियों का है जी। सरकार क्या है जी, सरकार तो है द कलेक्टर ऑफ द पीपुल जी, ऑल आर इंडियंस। हम तो उस आधार पर उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, नीतियों का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। क्या उनकी नीति से आप लोग असहमत हैं? बिल्कुल असहमत हैं। क्यों? मैंने बताया तो कि किसी भी आधार पर बुनियादी हितों को आप कहीं सड़क पर, आपको पता है अभी एक सर्वे आया है, रिपोर्ट आया था, कैग का रिपोर्ट बताया नहीं जाता है, कहीं नहीं बताया जाता जी। आपको पता होना चाहिए 3.75%, 3.75% बेरोजगारी दर में इस साल कटौती हुई है जी। आप राज्यवार देखिए, हर राज्य में जो बेरोजगारी का दर है वो घटते चला जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो बेरोजगारी के ऊपर आप सवाल नहीं करने देंगे। दूसरी बात है, हमारा अपना मानना है, इकोनॉमी कहती है कि जब तक ये भारत जो है विकासशील देश है, जब तक आम लोगों के पास खर्च करने की ताकत नहीं बढ़ेगी, भारत में अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती है। आज मध्यम वर्गीय परिवार के पास खर्च करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, जो बड़ा है वो बड़ा होते जा रहा है और गरीब मरते चला जा रहा है जी। तो इस आधार पर आप आर्थिक नीतियों पर भी फेल हैं जी। तीसरी बात आप कह रहे हैं, आपको एक बात जानकारी होनी चाहिए, बजाती ये भारत सरकार का ही डाटा है,
भारत सरकार कहती है कि भारत जो है सबसे ज़्यादा जो है कर्जदार देश की श्रेणी में आ गया। तो मोदी जी कर्ज ले करके और ये जो हलवा बांट रहे हैं, इससे आम जनता बुरे तरीके से प्रभावित हो रही है। और एक समय आएगा, उस समय में जनता सड़कों पर होगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए। ये देश हित के लिए होगा और सरकार को इस मामले में सबक सिखाने की ज़रूरत है और आम जनता इस बात को समझे। सर, आपका जो सरकार की नीति के विरोध में जो प्रदर्शन होगा, कहाँ होगा सर? मैंने बताया प्रखंड से लेकर के और जिला मुख्यालय, राज्यवार, हर राज्यों में, हर राज्य की जो राजधानी है उसमें होगा। हर जगह 8 तारीख को। बिल्कुल, प्रखंड स्तर पर हम ब्लॉक स्तर पर कर रहे हैं कार्यक्रम जी। और गांव-गांव में एक हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अध्यक्ष जी के पास भी वो कार्यक्रम आएगा ही। ब्रजेंद्र बाबू है, विमल भैया हमारे 15 तारीख को है जी। 15 तारीख को इसके विरोध में जी पूर्व घोषित कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग हाथ जोड़ करके प्रदर्शन करके इन कदमों का, सरकार के इस कदमों का विरोध करेंगे 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को ये अच्छा। कार्यक्रम भी पूर्व घोषित। अच्छा। और आज के अनुसार आज को तो फिर माने यदि सरकार इस पर कोई कंसिडर नहीं करती तो आज का भी कार्यक्रम घोषित हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि आप लोग प्रदर्शन कीजिएगा तो राहुल गांधी को जो न्यायालय की तरफ से आदेश मिला है वो उस बड़ी हो जाएंगे उस मामले में? मैं आपको एक बस स्पष्ट, हमारा विरोध न्यायालय के दबाव के लिए नहीं जी, हमारा विरोध सरकार की नीतियों के खिलाफ है जी। और हम ये कह रहे हैं कि अगर आप याचिका दायर कर सकते हैं तो उस याचिका के खिलाफ हम भी जा सकते हैं, लेकिन हमको जाना न्यायालय में ही है। जी। न्यायालय प्रक्रियाओं का सम्मान है। अभी तक तो कोई ऐसा, मतलब अभी तक कोई विपक्ष का नेता आए किसी के ऊपर ऐसा मानहानि का मुकदमा नहीं चला है जो बहुत सारे लोगों के ऊपर हुआ है, बहुत सारे। देखिए अभी तक संसदीय इतिहास में जी, अभी वर्तमान विगत 10 वर्षों में जी, आपको याद होगा तकरीबन 12-14, यही तो हमारा सवाल है जी, 12-14 लोगों पर मानहानि का मुकदमा होगा। लेकिन इस मानहानि के मुकदमे में भारत के संसदीय इतिहास में अधिकतम सजा कभी नहीं हुई। और ये अधिकतम सजा का कारण क्या है? अधिकतम सजा का कारण है कि धारा आपको 8A कहता है, 8(4) कहता है और 101(1)E कहता है कि आपको 1 साल 11 महीना 29 दिन भी अगर सजा होगा तो सदस्यता नहीं जाएगी। और क्या कारण है कि आनंद फानंद में न्यायालय के द्वारा 2 वर्ष की अधिकतम सजा सुनाई जाती है? इसका मतलब ये कि सरकार कहीं ना कहीं एक विशेष मंशा से ग्रसित होकर इस तरीके की बातें कर रही है जो लोक हित में नहीं है। कोई भी विरोध में बोलता है उसके ऊपर मामला बन जाता है। मैं तो चाहता हूँ मेरे ऊपर भी मोदी जी एक मामला लंबित कराएं। और मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि भारत के संसदीय इतिहास में आज तक मोदी जैसा कायर और मोदी जैसा कमजोर प्रधानमंत्री नहीं हुआ हिंदुस्तान की धरती में। लेकिन सरकार तो बीजेपी वाले लोग तो बोल रहे हैं कि इतना ताकतवर प्रधानमंत्री अभी विश्व स्तर पर कोई नहीं हुआ है। देखिए, अब आपने विश्व की बात उठाई तो पांडे जी, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। सार्क कंट्री आपने सुना होगा, सार्क कंट्री का गठन क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? आज आपकी परिस्थितियां हैं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका पर चले आइए, नेपाल पर चले आइए। नेपाल 53 वर्षों से भारत से तेल आयात करता था। मोदी जी आए, चाइना से तेल लेने लगा, नेपाल से आपके रिलेशन समाप्त हो गए। बांग्लादेश पावर प्रोजेक्ट में भूटान के साथ आपका क्या हुआ? अंबा टोटा बंदरगाह का क्या हुआ? 99। आपको पता होना चाहिए कि उसी व्यवस्था को और श्रीलंका में अमेरिका अपना नेवल बेस नहीं बनाए ताकि भारत के तमाम शहर उस रेंज में नहीं आए, राजीव गांधी की हत्या हो गई। और उसी व्यवस्था को रोकने की खातिर हम्बा टोटा बंदरगाह जो है उसको कहा गया था किसी भी हालत में चाइना के जद में नहीं जाना चाहिए। और 99 वर्ष का लीज आपने चाइना को दे दिया। ये सरकार की नाकामियां हैं। किस आज ऐसा कौन कहा जाता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ? आप बताइए, ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में आज परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि जब आपका पड़ोसी देश आपके साथ नहीं, आपके लिए एक वोट नहीं कर सकता है, तो किस देश के किस आधार पर आप कह सकते हैं कि मोदी आज सबसे मजबूत ताकतवर प्रधानमंत्री है? मुंह से अपने मुंह में मिट्ठू बन जाना, कुछ भी कहिए। देखिए, लोकतंत्र की जीवंतता देखिए। ट्रंप के मामले में वहीं के पत्रकार के द्वारा किस तरीके का सवाल किया गया और उस सवाल के घेरे में है आज ट्रंप।
और परिस्थितियां ऐसी है कि देश का चौथा स्तंभ भी जो है, जिसको आज लोग एक तथाकथित गोदी मीडिया के नाम से जाने लगे हैं, ये पत्रकारिता के नाम पर धब्बा है, कलंक है। और अगर ये व्यवस्था बनी रही तो कौन रोक सकता है इस लोकतंत्र को ध्वस्त होने से, जिसको बनाने के लिए महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इन तमाम लोग, पंडित नेहरू, इन तमाम लोगों ने अपनी आहुति दी। और आज देश उस चौराहे पर खड़ा है कि कोई आदमी डरता है कि हम अपनी बात इस सरकार के खिलाफ कह दें। नीतीश कुमार 15 वर्ष 17 साल आपके साथ थे तो बहुत बढ़िया था, और जैसे ही नीतीश कुमार ने आपका साथ छोड़ा, बिहार में तमाम तरीके का भ्रष्टाचार होने लगा। यानी कि भ्रष्टाचार के जननी और जनक तो आप ही थे। अगर आपको लगता था कि नीतीश कुमार बिहार के शासन को ठीक ढंग से चलाने के काबिल नहीं है, तो आप किस आधार पर नीतीश कुमार के साथ 15 वर्ष तक गलबैयाँ कर रहे थे? यानी कि ये दर्शाता है कि सत्ता जब होती है तो सत्ता को चलाने का तरीका, देखिए, सत्ता शालीनता सिखाती है और सत्ता सुनने की क्षमता सिखाती है। देश का इतिहास रहा है, फ्रांस का इतिहास देखिए, जर्मनी का इतिहास देखिए, रूस का इतिहास देखिए। देश में जब भी कोई से नायक हुआ है, उसकी श्रवण क्षमता और उसको कहने की स्वतंत्रता, ये दोनों होना चाहिए, और ये समाप्त है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये मोदी युग नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए काला युग है। और इस काला युग के खिलाफ, इस सरकार की अहंकारी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ, आज एक छोटा सा कार्यक्रम था और बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारे अध्यक्ष जी को भी बहुत कम समय में सूचना हुई, ब्रजेंद्र बाबू को भी कम समय में सूचना हुई, लेकिन 8 तारीख को आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस क्या है। और सड़क पर कांग्रेस जब होंगे और कांग्रेसी जन होंगे, उस दिन हम लोकतंत्र की आवाज़ बनेंगे। क्या आपको लगता है कि प्रदर्शन करने से 24 में मोदी सरकार फिर से वापस नहीं आएगी? देखिए, इसके मालिक तो मैं नहीं कह सकता। लोकतंत्र में जनता मालिक है जी। जनता जो निर्णय लेगी उस निर्णय का स्वागत होगा, लेकिन इतिहास और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि जब इस देश में इस तरीके की विषम परिस्थितियां पैदा हुई थी तो आप लोग क्या कर रहे थे? इसका जवाब देना है पीढ़ी को, और पूरी मजबूती से हमको पूरा विश्वास है। आप देख लीजिए, लोग कहते हैं मोदी जी का तमाम राज्यों में सरकार है। मुझे बताइए, हिंदी भाषी प्रदेश की क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश को छोड़कर किस बड़े राज्य में मोदी जी का शासन है? सारे शासन, मध्य प्रदेश का चुनाव आने वाला, आपको पता चलेगा। वहाँ आप सर्वे देखिए, वहाँ के रिपोर्ट्स देखिए। तो देखिए, हमने स्वीकार किया कांग्रेस की हुई गलतियों का परिणाम भाजपा है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी किसी देश हित में लाठी खाए हों और लाठी खा करके जन आंदोलन के नेता हुए, दरी बिछा करके नेता होने में और लाठी खा के नेता होने में, दोनों में बहुत फर्क है। हम लोग जनता से जुड़े हुए लोग हैं, हर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि घर में एयर कंडीशन में बैठ करके और पूरा भाषणबाजी के साथ आप खाका खींच रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत दुनिया की सबसे मजबूत पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी की परिस्थितियाँ ऐसी हो चुकी है। आज यह सरकार मनमानी सरकार है, न इसको किसी की चिंता है और न किसी की फिक्र है। जनता करा रही है, बेरोजगारी और भुखमरी से जनता जो है त्रस्त है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और यह सरकार अपनी बांसुरी लेकर बजा रही है निगरों की तरह। आज स्थिति है कि विपक्ष को समाप्त कर देना एकमात्र उद्देश्य है। सारे विपक्ष समाप्त हो जाए तो निरंकुश हो जाएगी सरकार। यह लोकतंत्र का खतरे की घंटी है। राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को लेकर विरोध किया और भी हमारे साथीगण चर्चा किए, अगर विरोध करना अत्याचार है तो हम अत्याचार करते रहेंगे और हमेशा विरोध करते रहेंगे। कोर्ट द्वारा 30 दिनों की अपील की सीमा होती है। इस अपील की अवधि के पहले ही इनके ऊपर कार्रवाई की गई, इनको मंगला खाड़ी कराने का भी अवसर समय दिया गया, इनका सदस्यता रद्द कर दी गई। इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है? सरकार के, इस सरकार में भी और अगले सरकार में भी कई बार इस तरह के मुद्दे आए हैं। कई बार लोगों को इस तरह के आदेश मिले होंगे, लेकिन इस तरह की जो व्यवस्था की गई है इस सरकार के द्वारा, ये इनकी वैमनस्यता का निशानी है। और ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को नहीं
ये कांग्रेस की लोकप्रियता जो बढ़ रही है, इसको लेकर ये लोग हताश हैं और इस हताशी में ये काट हो रहा है। आज हम कांग्रेसी इस बात का घोषणा करते हैं कि जितना भी अत्याचार करो, कांग्रेस झुकने वाली नहीं है और इस मोदी सरकार को अगले इलेक्शन तक उखाड़ कर फेंक देंगे, यह हम लोग का दबाव है। मोदी सरकार तो बोल रही है कि कांग्रेस पिछले 70 साल से देश को लूट रही है, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे? 70 साल की लूटने की बात मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। 2 टर्म ये सरकार रह रही है, इतने दिनों में इस देश को इस कदम तक लाने में कांग्रेस का हाथ है या नहीं है, पहले अपने दिल पर हाथ रखकर बोल दो। अभी तक यह सरकार ने कौन सी इंडस्ट्री लगाई, कौन सा विकास का काम किया? सिर्फ छलावा के अलावा इस देश में कुछ नहीं किया और हम पर लूटने का इल्ज़ाम लगा रही है। यह बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने जो किया है उसकी 1/4 भी इसने काम नहीं किया। सिर्फ जनता को ठगने का काम किया और आज भी ठग रही है। आज हमारे पैसे को, जनता के पैसे को पूंजीपतियों के हाथ में दे रही है। यह ठगने का काम वह कर रही है कि मैं कर रहा हूँ। पहले तो उस सरकार को उस कोर्ट का सम्मान करना चाहिए कि वो 30 दिन का जब मोहलत दिया है तो इस बीच में हम इतनी हड़बड़ी क्यों हैं? हड़बड़ी उतना तो हुआ ही, आपने हड़बड़ी में सदस्यता समाप्त कर, बावजूद इसके तुरंत लगे हाथ भल पिलुआ पर बांग्ला खाली कर दीजिए। यह तो बिल्कुल ही अमानवीय और देशप्रेम कार्रवाई है। जब बांग्ला आम तौर पर हम लोग देखते हैं कि जो भी राजनेता हारता है, जीतता है, समस्या समाप्त होती है, 2-4-6 महीना जब तक सेटलमेंट अलग नहीं होता है, मानवीय आधार पर उसके बाद हटने की कार्रवाई की जाती है। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि पुरानी कहावत है कि निंदक नियरे रखिए, और आज के परिप्रेक्ष्य में निंदक को किस तरह से कुचल दिया जाने वाली रणनीति चल रही है। तीसरी बात है कि यदि कुछ बोलने की बात है और तोड़ मरोड़ के पेश करने की ही बात है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कभी बिहार के लोगों के डीएनए के विषय में बोल कर गए हैं। और भी नेता लोग हमारे जो हैं, हमारे अपमानित शब्दों का उपयोग किए। कहाँ हम लोग उनका मुखर विरोध माने इस बात, क्योंकि लोकतंत्र में अपने फायदे और नतीजे के हिसाब से लोग बोला करते हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री कभी अपने को नीच और पिछड़ा कह के चुनाव में खड़ा नहीं होता। जो भारत का प्रधानमंत्री है वह कभी नीच नहीं हो सकता है, कभी पिछड़ा नहीं हो सकता है, वह केवल प्रधानमंत्री। तो चुनावी हिसाब से लोग बोला करते हैं।